नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर। जी हाँ साथियों, जीएफएमएस पोर्टल पर अतिथि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट जोड़ा गया है, जो बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जीएफएमएस पोर्टल पर यदि हम देखें तो वर्तमान में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। उसमें बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथी ऐसे हैं जिन्होंने विगत शैक्षिक सत्र में शॉर्ट टर्म वैकेंसी के रूप में काम किया या फिर ऐसी संस्थाओं पर कार्य किया जहां नियमित शिक्षक पदस्थ तो हैं, लेकिन वर्तमान में वह किसी अन्य जगह पर अटैचमेंट या प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। तो उन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पा रही थी और संकुल प्राचार्य की जो आईडी है उस पर वैकेंसी ओपन करने की या रिक्वेस्ट दर्ज करने का जो ऑप्शन है वह नहीं जोड़ा गया था, लेकिन अब वह ऑप्शन संबंधित संकुल प्राचार्य की लॉगिन आईडी पर जोड़ दिया गया है। आप अगर देखेंगे तो संकुल प्राचार्य की लॉगिन आईडी पर आप हमारी साइड में देख भी सकते हैं वैकेंसी रिक्वेस्ट फॉर रिजर्व वैकेंसी, एक ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। वैकेंसी रिक्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म वैकेंसी, एक ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि अब संबंधित जो संकुल प्राचार्य हैं रिजर्व पदों पर साथ ही साथ शॉर्ट टर्म वैकेंसी के लिए अतिथि शिक्षकों के पद की रिक्वेस्ट डीपीआई को भेज सकते हैं। वहां से डीपीआई उस पद को अप्रूव करेगा और संबंधित पद जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्त प्रदर्शित होने लगेगा। एक बड़ा सवाल यही है कि ये रिजर्व वैकेंसी क्या है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में केवल जैसे कोई शिक्षक सीसीएल, लंबे अंतराल के मेडिकल, बीएड डिग्री, एमएड डिग्री करने के लिए यदि गए हैं तो वो शॉर्ट टर्म वैकेंसी के रूप में आता है। इसके अतिरिक्त रिजर्व वैकेंसी क्या है साथियों? रिजर्व वैकेंसी में जैसे मान लीजिए किसी संस्था पर कोई शिक्षक नियमित रूप से पदस्थ तो हैं लेकिन वह प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है, तो ऐसी स्थिति में वह पद रिजर्व माना जाता है, वह पद रिक्त नहीं माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में अतिथि शिक्षकों को रखने का प्रावधान अब संकुल प्राचार्य की लॉगिन आईडी पर उस पद की रिक्वेस्ट डीपीआई को भेजी जा सके वह ऑप्शन जोड़ दिया गया है। तो बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथी इस चीज को लेकर चिंतित भी थे, परेशान भी थे, क्योंकि अभी तक शॉर्ट टर्म वैकेंसी और जो रिजर्व पद थे जहां पर अतिथि शिक्षक कार्यरत थे किसी प्राचार्य के पद पर या मान लीजिए कोई शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर है या कहीं अटैचमेंट है, ऐसी स्थिति में संबंधित अतिथि शिक्षक जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे थे। तो अब संबंधित संकुल प्राचार्य अपनी लॉगिन आईडी से उस विद्यालय की रिक्वेस्ट डीपीआई को भेजेंगे। डीपीआई वहां से उस रिक्वेस्ट का परीक्षण करके संबंधित विद्यालय पर उस पद को शो करने लगेगा और वहां पर अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग हो पाएगी। हालांकि अभी तक जो ऑप्शन है वह पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है दोपहर बाद या शाम तक जो ऑप्शन है वह कार्य करने लग जाए। तो ऐसे अतिथि शिक्षक साथी जो विगत शैक्षिक सत्र में शॉर्ट टर्म के रूप में कार्यरत थे या फिर ऐसी संस्थाओं पर कार्यरत थे जहां नियमित शिक्षक तो हैं लेकिन वह उस संस्था पर अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं, तो वो अतिथि शिक्षक साथी अब अपनी ज्वाइनिंग का प्रयास जरूर कर लें। संबंधित संकुल प्राचार्य से आप जरूर संपर्क कर लें। तो ये बड़ा एवं महत्वपूर्ण अपडेट अतिथि शिक्षकों को लेकर प्राप्त हुआ था। साथियों, हम इसी तरीके से अतिथि शिक्षकों से संबंधित जानकारी हमारे चैनल पर साझा करते हैं। यदि जानकारी आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े और इसे जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।